हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम पीवाईक्यू सेशन लेके आए हैं वेक्टर्स चैप्टर का। लेकिन बच्चों ये जे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और बच्चों आप इनको प्रैक्टिस करिए, आप खुद से भी हर क्वेश्चन को बच्चों अपने आप से भी एक बार ट्राई दें, एंड आप देखेंगे कि कहाँ आपसे लैक हो रही है, कहाँ कमी रह रही है, उस चीज को बच्चों सीखने की कोशिश करें। और जितना प्रैक्टिस होगा लास्ट टाइम पे उतना उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, आप सब तैयार हैं? चलिए बच्चों देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स। क्या बच्चों, लेट ए एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स सच दैट बच्चों मॉड ऑफ टू ए वेक्टर प्लस क्या बच्चों थ्री बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री ए प्लस थ्री ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, and the angle between and the angle between A and B is क्या बच्चों 60 डिग्री। देन and given है and 1/8 A वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, देन कह रहा फाइंड मॉड ऑफ B। जे मेंस का बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके बच्चों इसमें से भी इन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करिए। चलिए देखते हैं बच्चों अपन क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले भैया इस चीज पे नजर डालते हैं। ये क्या कह रहा है, 1/8 ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का 1/8 इसकी वजह से मल्टीप्लाई किए ए वेक्टर में, इस यूनिट वेक्टर मतलब क्या बच्चों 1/8 ए वेक्टर इस पूरे का मॉड बच्चों क्या होगा 1। क्या होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है बच्चों 1। तो अल्टीमेटली यहां से क्या दिख रहा है, ए वेक्टर का मॉडुलस कितना आ जाएगा बच्चों 8। कितना आ जाएगा बच्चों 8। ठीक है, और दूसरा क्या दे रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। इस डेटा का यूज करते हैं बच्चों, इस डेटा का यूज करते हैं। तो देखो अगर ये है 2a वेक्टर प्लस क्या बच्चों 3b वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ऐसा है बच्चों, मॉडुलस दोनों का क्या है बराबर है, तो इसका अपन कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब देखो इतनी अगर बात बच्चों क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है बच्चों मॉड ए स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। वैसे डायरेक्टली आप इसको इस कॉन्सेप्ट से क्या लिख सकते हो, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट क्या बच्चों बताओ, डॉट क्या 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ये बच्चों मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको स्क्वायर ओपन कर सकते हो वो भी बताएंगे। इज इक्वल टू क्या बच्चों 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट क्या बच्चों 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए देखो 2a डॉट 4 मॉड ए स्क्वायर। ये देखिए 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर मतलब कितना बच्चों 6। ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों बात बराबर ही है। प्लस 3 × 6 कितना 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस क्या बच्चों प्लस 3b वेक्टर डॉट 3b वेक्टर, वो कितना आ जाएगा बच्चों 9 मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 3a वेक्टर डॉट 3 वेक्टर कितना 9 मॉड ए स्क्वायर प्लस 3a वेक्टर इंटू बी कितना 3
ए वेक्टर डॉट क्या वी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ये कितना 3 ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब कितना मॉड बी स्क्वायर। इतने बच्चों बात क्लियर है। चलिए इसको आरएचएस में ले जाओ तो क्या आ जाएगा 5 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 6 ए डॉट बी और यहाँ 6 ए डॉट बी तो एक 6 गया पूरा ये इधर गया तो क्या आ जाएगा -6 ए डॉट बी प्लस यहाँ कितना माइनस ये 9 मॉड बी स्क्वायर उधर जाएगा माइनस होगा और ये प्लस क्या है बच्चों मॉड बी स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं तो ये क्या हो जाएगा -8 मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों अब देखिए अभी हमको क्या पता था ए वेक्टर का मॉडुलस कितना आता बच्चों यूनिट वेक्टर दिया हुआ था ए बाई 8 वेक्टर तो कितना 8 आ गया मॉड ए का वैल्यू तो मॉड ए स्क्वायर मतलब कितना 64 माइनस ए डॉट बी को बच्चों क्या लिखते हो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इसको मॉड बी इंटू कॉस थीटा थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है -8 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड ए की जगह फिर क्या रख दें 5 इंटू 64 माइनस मॉड ए की जगह बच्चों कितना 8 मॉड बी कॉस थीटा -8 मॉड बी वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। इतनी कुछ बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों 8 8 पूरे से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 यहाँ से 8 गया ये 8 गया अल्टीमेटली क्या बन रहा है 40 -6 मॉड बी कॉस थीटा और थीटा एंगल दोनों के बीच में कितना दिया था बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया था कॉस थीटा कितना cos 60 cos 60 मतलब कितना बच्चों मेरे हिसाब से तो आजकल भैया वैल्यू इसकी कितनी होती है 1/2 कितनी होती है बच्चों 1/2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। बी अगर 1/2 है तो ये 6 कट करेगा कितना 3 अब पूरे को उधर ले जाओ तो फाइनली क्या बन रहा मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 3 मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस -40 इक्वल टू 0। क्या ये मॉड बी में क्वाड्रेटिक है कि नहीं बच्चों है कि नहीं तो क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं जी हाँ या क्या लिख दो देखो प्लस कितना 8 बार में दिख रहा है बच्चों 8 और 5 के 8 और 5 और 8 और 5 का डिफरेंस भी 3 क्या तो -5 मॉड बी वेक्टर -40 इक्वल टू 0। इतनी बच्चों बात क्लियर है। हमने क्या करा हमने सिर्फ सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करी है डॉट प्रोडक्ट का ठीक है बच्चों तो यहां से क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉमन लो तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस क्या 8 यहाँ से 5 बाहर लो तो अंदर क्या बच जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब भैया इस मॉडुलस ऑफ बी यहाँ से दो वैल्यू दिख रही है क्या एक +5 एक क्या -8 क्या -8 हो सकता है जी नहीं बी वेक्टर की लेंथ क्या कभी -8 हो सकता है नहीं तो मॉडुलस ऑफ बी बच्चों आंसर और भी बच्चा लो मॉड बी इज इक्वल टू क्या चलो इसको नोट डाउन बच्चों कर लें आप फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। तो बच्चों ऑल सेट चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर बच्चों क्या सेकंड देखो बच्चों सेकंड में क्या कह रहा है लेट क्या बच्चों लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 2i -7 j कैप प्लस 5 k कैप बी वेक्टर बच्चों क्या गिवन है i वेक्टर प्लस i कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बच्चों क्या गिवन है i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप
कह रहा है बी थ्री वेक्टर्स, बी थ्री वेक्टर्स इफ r vector is a if r vector is a vector such that is a vector such that is a vector बच्चों such that क्या r vector cross a vector is equal to बच्चों c cross a and r vector dot b vector is equal to 0, then modulus of r vector, then modulus of क्या बच्चा लो r vector। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन करें और एक बार अपने से करने की कोशिश करें बच्चे। चलो बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया, क्या कह रहा है बच्चों प्रॉब्लम देखिए, तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है, कह रहे हैं तीनों वेक्टर ऐसे इस तरह से हैं कि एक आर वेक्टर है जिसका एक वेक्टर रिलेशन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस ए वेक्टर, और गिवन है आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों सीक्रेट क्या है, आर वेक्टर बी के क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यही हुआ ना, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब क्या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर पूछ रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अपना रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों सी क्रॉस ए है ना, हाँ ठीक, ये गिवन है बच्चों, और आर डॉट बी क्या गिवन है, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बच्चों क्या है 0 है। क्या करें इसको एलएचएस में लाइए तो क्या लिख दोगे, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या बच्चों 0, ऐसे लिख दोगे कि नहीं। देखिए अब यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बच्चों, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब भैया ये वेक्टर का रिलेशन अपने आप में कुछ कह रहा है क्या, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर अल्टीमेटली ये क्या दिख रहा है, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर मस्ट बी क्या पैरेलल टू ए वेक्टर, क्योंकि पैरेलल होंगे बच्चों तभी इनका क्रॉस क्या आएगा बच्चों 0, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस क्या आएगा 0। कोई भी वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है इसके पैरेलल कोई वेक्टर है बी, हम हमेशा ऐसा एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर इनटू क्या बच्चों वी वेक्टर, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही है। ये आपको पता है अगर दो वेक्टर क्या है पैरेलल एक दूसरे के, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों लैम्डा वी वेक्टर, अल्टीमेटली इसको यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों लैम्डा ए वेक्टर, आर वेक्टर की बच्चों वैल्यू क्या आ गई सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, आर वेक्टर की बच्चों वैल्यू क्या आ गई सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। देखिए एक रिश्ता यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, आर डॉट बी क्या है बच्चों 0, उस रिलेशन का अपन क्या यहाँ यूज करेंगे, भाई रिलेशन दिखा हो तो उसको भी यूज करना है ना। अब देखो दो तक डॉट ले लो बी वेक्टर का, तो आर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा सी डॉट बी वेक्टर प्लस क्या बच्चों लेमडा ए डॉट बी वेक्टर। अब भैया ये मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर मुझे तो नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू क्या है शून्य, तो ये तो गया किधर शून्य की तरफ, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0 है। और सी डॉट बी वेक्टर, अब निकालिए सी डॉट बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा बच्चों
1 इंटू 1 जे का 0 है तो 0, -3 इंटू 1 कितना -2, प्लस लेमडा कितना बताओ, ए डॉट बी मतलब कितना 2 प्लस 5, कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 5। तो लेमडा की वैल्यू भैया क्या दिख रही है 2/7। लेमडा की वैल्यू बच्चों क्या दिख रही है अपने को 2/7, करा कुछ नहीं है बच्चों हमने, इधर सिर्फ क्या डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, और लेमडा की वैल्यू क्या बच्चों आ गई 2/7। चलिए देखते हैं आगे की कहानी। अब अगर लेमडा इज इक्वल टू, देखो बच्चों लेमडा की वैल्यू अगर 2/7 आ गया तो क्या हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं, जी हाँ, आर वेक्टर मस्ट बी क्या इक्वल टू बच्चा लो सी वेक्टर प्लस 2/7 क्या ए वेक्टर। अब सी वेक्टर बच्चों क्या दिया हुआ है लिखो उसको, ये फाइनली क्या बन जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 7 सी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर बाई क्या 7। कितनी बच्चों बात क्लियर है, तो देखो 7 सी मतलब कितना बच्चों, 7 सी वे मतलब कितना 7 सी वेक्टर लिखा है तो 7 से मल्टीप्लाई करिए तीनों कंपोनेंट में, तो 7i + 14j -21k प्लस 2a वेक्टर मतलब कितना 4i - 14j कैप प्लस क्या बच्चों 10 कैप भाई क्या 7। इतना बच्चों बात क्लियर है क्या, आर वेक्टर बच्चों क्या आ जाएगा 7 सी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर बाई 7, तो 7 सी वेक्टर लिखना है तो क्या 7i + 14j -21k, 2a वेक्टर बच्चों लिखना है तो क्या 4i - 14j + 10k, भैया ये आपस में क्या कट गए, तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है आर वेक्टर की बच्चों वैल्यू 11i कैप प्लस क्या बच्चों 11i कैप -11j कैप, एक के कैप सॉरी 11k कैप भाई क्या बच्चों 7। भैया आर वेक्टर आ गया, अब इसका मॉडुलस निकल सकता है क्या, इसका मॉडुलस निकल सकता है ना बच्चों, तो मॉडुलस आर वेक्टर बताइए क्या होगा, आर वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा बच्चों क्या √11² / 7² आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब आई का जो कोएफिशिएंट आई कैप का, प्लस जे कैप का तो 0 है तो इधर क्या 11/7 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो फिर से, तो अल्टीमेटली आर वेक्टर का मॉडुलस कितना आ जाएगा बच्चों 11√2 ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर, आर वेक्टर का मॉडुलस कितना आ जाएगा बच्चों 11√2/7। चलिए बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लें। देखो जब वेक्टर इक्वेशन दिया है तो डॉट लेने का सोचो, क्रॉस लेने का सोचो, जब मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान रखो कि डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलिए देखते हैं अपना थर्ड प्रॉब्लम। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए बच्चों लेट लेट थीटा let theta be the angle, let theta be the angles between the vectors, between the vectors a vector and क्या बच्चों b vector, where modulus of a vector is क्या बच्चों 4, modulus of b vector is equal to क्या बच्चों 3,
थीटा बिलोंग टू बच्चों क्या दिया हुआ है, 5/4 से क्या बच्चों 5/3। देन वैल्यू आपसे पूछा है मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर पूरे का बच्चों मॉड का स्क्वायर प्लस 4 a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों पूछ रहा है, इसको नोट डाउन करें बच्चों। और काफी इजी है एक तरीके से, डॉट बस यूज करना प्रॉपर्टी बच्चों। एंड देन यू नो इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। आप इसको बच्चों नोट करके इस क्वेश्चन अपने से भी एक बार ट्राई करने की बच्चों कोशिश करें। तो भाई मॉड देखता हूं तो फिर मुझे हमेशा क्या डॉट प्रोडक्ट की याद आती है, डॉट की आनी चाहिए और किसी की नहीं, ठीक है। चलो चलिए बच्चे लोग देखते हैं अपन, निगाहें सिर्फ बोर्ड पे, नहीं और नहीं। चलो इसको पहले इसका मामला थोड़ा सुलझा लेते हैं पहले। चलिए देखिए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ठीक है बच्चों, प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, माइनस क्या बच्चों बी क्रॉस माइनस बच्चों क्या बी क्रॉस बी। ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात क्लियर है। मुझे तो भाई प्लस यहाँ पे, अभी हम सिर्फ बच्चों अभी इसको रहने दो, हम इसका भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मुझे तो भैया यहाँ दो टर्म नहीं दिख रहा है, क्या सोचिए, बहुत बहुत सीक्रेटिव बात है, बताना नहीं। ए क्रॉस ए बच्चों क्या जीरो, ए क्रॉस ए बच्चों क्या जीरो, बी क्रॉस बी बच्चों क्या जीरो। अब ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए काट मत देना भाई, ए डॉट बी नहीं है, ए क्रॉस बी इसका बच्चों माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये तो पता ही है, आप डायरेक्शन पलट जाता है। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्या बच्चों बी क्रॉस ए वेक्टर। तो फाइनली ये क्या बन जा रहा है बच्चों, टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस पूरे के वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, बस यहाँ क्या है बच्चों बताइए, फोर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो, अब ये टू का स्क्वायर कितना फोर, और ये कितना इधर स्क्वायर। देखो बच्चों इतनी बात क्लियर है। चलो अगर इतनी बात क्लियर तो बस अब ये एक लाइन का सवाल। देखो इसको ध्यान से देखना बच्चों, फोर इसको क्या लिख दोगे, इसके मॉडुलस का स्क्वायर मतलब क्या बच्चों ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर क्या बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ देखिए फोर बाहर लेनी है पूरे से। अब ए बी का स्क्वायर मतलब कितना मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कितना बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा भाई। ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब भाई यहाँ देखो कुछ जादू हो रहा है क्या, फोर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इन दोनों कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और भैया ये आजकल क्या होता है वन। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रही, फोर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू बस पुट कर दो, कितना फोर इंटू 16 इंटू 9, एंड आंसर विल बी 64 इंटू 9 576, 64 इंटू 9 बच्चों क्या 576। अरे देखो ना भाई, ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है मॉड ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू क्या साइन थीटा, थीटा क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और ए डॉट बी वेक्टर का ये तो वैसे भी क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या बच्चों एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रॉब्लम की ओर।
फिर बच्चों के अपना क्या प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 बच्चों आपका क्या रहा है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर जे कैप आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सी वेक्टर गिवन है बच्चों आपको क्या, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस क्या बच्चों 2 के कैप। देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन द number of vectors v vector, then the number of vectors be such that क्या बच्चों b cross b vector cross c vector is equal to a vector, mod b vector belongs to 1 2 3 up to क्या बच्चों 10। ऑप्शन ए है बच्चों 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है बच्चों 3। नोट करके बच्चों इसको प्लीज भी एक बार सुनने की कोशिश करें बच्चों आप लोग। ये देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर क्या बच्चों आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सी वेक्टर आपका क्या गिवन है बच्चों, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। सच दैट तो बी वेक्टर ऐसे कुल कितने बी वेक्टर होते हैं हो सकते हैं, और वो इस तरह होने चाहिए कि ये वेक्टर रिलेशन दिया हो बी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ये दिया हुआ कि मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 1 से लेके 10 के बीच में हो सकता है, 1 2 3 अप टू क्या 10। तो बच्चों देखते हैं, अब एक बात बताओ, कई बार क्या होता है बच्चे हम मॉडुलस दोनों साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मॉडुलस ऑफ क्या बच्चों क्रॉस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या बच्चों ए वेक्टर। देखो क्या लिख देते हो, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इनटू क्या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मॉडुलस ऑफ बच्चों ए वेक्टर। अब देखिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, √3, और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना 4 + 4 कितना बच्चों √17। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्या √17, यहाँ क्या बच्चों मॉडुलस ऑफ सी कितना √17 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या बच्चों साइन थीटा। बच्चे क्या करते हैं बच्चों देखो, अब यहाँ पे इसको मॉडुलस ऑफ बी को ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ क्या 3/√17 और इधर क्या बच्चों साइन थीटा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब चूंकि साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए बच्चों, -1 से 1। साइन थीटा का रेंज कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1। तो बच्चे इसमें मॉड ऑफ बी वेक्टर ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं कि साइन थीटा इनके बीच में आ जाए, लेकिन वहां हो जाता है क्या बच्चों गलत। क्यों, क्योंकि हमने तो ये सिर्फ अभी स्केलर रिलेशन देखा है, हमने तो मॉड वाला चीज सिर्फ देखा है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या ये रिश्ता होल्ड कर रहा है भी है कि नहीं है। तो देखो बी क्रॉस सी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, ये ऐसा वेक्टर होगा जो क्या बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं। तो अगर मैं दोनों साइड सी वेक्टर का डॉट ले लूं तो क्या आना चाहिए, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट अगर ले लें सी वेक्टर का तो क्या आना चाहिए बच्चों 0। और उसका मतलब क्या बच्चों, यहां से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अब क्या ए डॉट सी वेक्टर 0 है, थोड़ा चेक करिएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है क्या, 2 -3 -2। अरे भाई ये तो 0 नहीं है, ये कितना आ रहा -3, तो मतलब ये रिलेशन तो होल्ड ही नहीं कर रहा, ये रिलेशन तो अपन होल्ड ही नहीं कर रहा। अगर दोनों साइड सी वेक्टर का डॉट ले तो ये तो 0 होगा, क्योंकि ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर हो।
इसका तो डॉट में जीरो आएगा, और यहाँ से क्या कह रहा है, ए डॉट सी भी जीरो होना चाहिए, और ए डॉट सी बच्चों क्या आ रहा, -3। मतलब ए डॉट सी तो जीरो हो ही नहीं रहा, ए डॉट सी हो ही नहीं रहा, मतलब कोई भी ऐसा बी वेक्टर नहीं हुआ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस वेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो नंबर ऑफ बी वेक्टर बच्चों कितना होगा, जीरो। क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ बी वेक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बी वेक्टर बच्चों कितने, जीरो। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। चलो बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। चलो बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी इफ AB वेक्टर, क्या बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी इफ AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों, -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है बच्चों, CB वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस क्या बच्चों, गामा के है। एंड CA वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों क्या गिवन है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या बच्चों, डेल्टा k कैप, वेयर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। एंड बच्चों दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज बच्चों लोग क्या, 5√6। देन फाइंड CB वेक्टर डॉट CA वेक्टर। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार वीडियो पॉज करके बच्चों लोग अपने से भी इसको करने का कोशिश करें। चलो देखते हैं बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन में। एक को ट्रायंगल एबीसी है जिसमें AB वेक्टर ये है, CB वेक्टर ये है, CA वेक्टर ये है। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ट्रायंगल एबीसी बना लो। अब देखो यहाँ पे देखिए बच्चों लोग, AB वेक्टर, क्या एक चीज हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, बताइए, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू क्या, जीरो वेक्टर, या जीरो उसको लिखो, नल वेक्टर जीरो। बताओ बच्चों, क्या AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं कि नहीं ट्रायंगल में? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ये बात। वेक्टर एडिशन ही तो है कुल मिला के बच्चों ये। ठीक है, इस CA को उधर ले जाओ तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, -CA वेक्टर। -CA वेक्टर मतलब क्या बच्चों, AC वेक्टर। और क्या, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों, AC वेक्टर। वही चीज तो मैंने यहाँ लिखी है। अब देखिए अगर ये बात है तो चलो देखते हैं आगे की कहानी। अब बताओ बच्चों, अगर AB वेक्टर लिखिए क्या, -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस BC वेक्टर क्या होगा, CB वेक्टर ये है बच्चों, BC वेक्टर क्या होगा, माइनस अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप माइनस गामा के कैप प्लस क्या बच्चों, CA वेक्टर क्या है बच्चों, देखिए 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस डेल्टा के कैप इक्वल टू 0। आई वाले कंपोनेंट एक साथ रखिए, आई वाले कंपोनेंट एक साथ क्या क्या, 4 - 2 - अल्फा मतलब क्या बच्चों, 2 - अल्फा वही कैप। जे कैप वाले कंपोनेंट एक साथ रखिए, तो जे कैप वाले रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या बच्चों 1, यहाँ क्या -बीटा, यहाँ क्या 3, तो क्या आएगा 4 - बीटा जे कैप।
के कैप वाले एक साथ रखिए, 3 माइनस गामा प्लस डेल्टा के कैप इक्वल टू 0। तीनों क्या आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। यहां से क्या आएगा फाइनली, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 4। बच्चों डेल्टा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या, डेल्टा माइनस गामा इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 3। ये तीन रिलेशन अपने को मिल गया, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i, टू अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की जगह 4 और गामा भी वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके लिए रिलेशन क्या है, डेल्टा माइनस गामा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से गामा माइनस डेल्टा आएगा, सॉरी यहाँ से क्या दिख रहा है, गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 3, गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब बच्चों एक रिलेशन और दिया है क्या गुरुजी लोग, एरिया के टर्म्स में। एक बात बताओ, एरिया क्या लिखते हो, अब जैसे ट्रायंगल एबीसी ये है, ट्रायंगल एबीसी है बच्चों ये, तो इसका एरिया कैसे लिखते हैं बताइए, हाफ मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर क्रॉस क्या बच्चों, AC वेक्टर। यही लिखते हो ना बच्चों एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, हाफ मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 5√6। इंटू को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, AB क्रॉस AC का मॉडुलस, AB वेक्टर क्रॉस AC का मॉडुलस कितना आ जाएगा, 10√6। अब एक बात बताइए, A क्रॉस B वही होता है जो B क्रॉस A होता है, अल्टीमेटली A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है। इसको बच्चों एक बात बताओ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, AB वेक्टर क्रॉस ऑफ ये क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, माइनस CA वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 10√6। अभी माइनस मॉडुलस एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो फाइनली बच्चों ये वैल्यू क्या है, AB क्रॉस CA वेक्टर भी क्या है बच्चों, 10√6। ठीक है बच्चों, AB क्रॉस CA भी क्या है, 10√6। अब दो वेक्टर गिवन है, उनका क्रॉस कैसे निकालते हो, तो डिटर्मिनेंट याद करिए भाई। तो डिटर्मिनेंट देखो, AB क्रॉस AC निकालना है अपने को, AB क्रॉस सॉरी CA वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। AB का कितना -2 1 3, CA का कितना बच्चों 4 3 डेल्टा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। चलो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई है, 10√6। इसकी बच्चों की वैल्यू कितनी आई है, 10√6। अब देखिए इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा, आई कैप डेल्टा माइनस कितना 9, आई कैप डेल्टा -9 माइनस बचा लो कितना, जे कैप कितना -2 डेल्टा माइनस कितना 12, -2 डेल्टा, एक मिनट को -2 डेल्टा -12, ठीक है, -2 1 3 4 3 डेल्टा, ठीक है, प्लस के कैप कितना बच्चों -6 -4 कितना -10। ठीक है बच्चों, इस वेक्टर के मॉड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10√6। देखिए इसका मॉडुलस कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा -9 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है बच्चों, ये डेल्टा -9 का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 2 डेल्टा -9 स्क्वायर में चला जाएगा, माइनस साइन बच्चों यहाँ का माइनस साइन क्या स्क्वायर में चला जाएगा, प्लस क्या बच्चों 100 इज इक्वल टू क्या √6। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इतनी बात बच्चों क्लियर है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा बताओ, डेल्टा -9 का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 2 डेल्टा प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू क्या बच्चों, ये कितना 100 इंटू क्या 600। तो फाइनली ये बच्चों क्या दिख रहा है आपको बताना, 500 इधर आ जाएगा, अरे 600 -100 बच्चों, 600 -100 कितना 500, अरे कितना आ जाएगा डेल्टा -9 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना
टू बाहर लेते हैं, 4 आ गया। यह क्या जाएगा, डेल्टा प्लस क्या बच्चों 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 500। चलिए देखते हैं थोड़ा। तो डेल्टा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा 5 डेल्टा स्क्वायर, अरे भाई 4 डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ कितना बच्चों -18 डेल्टा और यहाँ पे बच्चों कितना 24 डेल्टा प्लस देखिए हाँ देखो एक मिनट यहाँ पे कितना -18 डेल्टा और यहाँ 48 डेल्टा आएगा बच्चों। कैसे, 4 बाहर भी तो है, ये 12 डेल्टा इंटू 4 कितना 48 डेल्टा प्लस 81 प्लस 36 इंटू 4 कितना 144 इज इक्वल टू क्या बच्चों 500। अब यहाँ से देखिए 5 डेल्टा स्क्वायर प्लस 30 डेल्टा, देखो 81 प्लस 144 प्लस 81 कितना 225, 225 माइनस कितना बच्चों 500 इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों फाइनल अपना डेल्टा में क्वाड्रेटिक। चलो क्वाड्रेटिक सॉल्व तो कर ही सकते हैं बच्चों। ये कितना आ जाएगा बताइए भाई -275 और यहाँ क्या आएगा 5 डेल्टा स्क्वायर प्लस 30 डेल्टा -275 इक्वल टू 0। भैया 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, कर दो तो क्या आ रहा है डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा माइनस कितना 55 इक्वल टू 0। अब देखो 11 और 5 में साथ ब्रेक हो रहा है ये, तो क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 11 डेल्टा -5 डेल्टा -55 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा डेल्टा प्लस 11, यहाँ क्या बच्चों -5 डेल्टा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा की दो वैल्यू आ रही है क्या बच्चों 5 और -11। -11 ले नहीं सकते क्योंकि अपने को क्वेश्चन में चीख 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 के बोलना है क्या डेल्टा पॉजिटिव है। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। डेल्टा की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो देखिए डेल्टा की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो गामा माइनस डेल्टा बच्चों कितना था 3। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, डेल्टा की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8। गामा की वैल्यू 8 आ गई बच्चों, ठीक है। पूछा क्या था आपने से सीबी वेक्टर डॉट सीए वेक्टर, क्या पूछा था बच्चों अपने से सीवी वेक्टर डॉट सीए वेक्टर। सीवी वेक्टर देखते हैं क्या था, अल्फा आई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 2, बीटा जे कैप, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 4 जे कैप प्लस गामा के कैप, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 8 के कैप डॉट सीए वेक्टर बच्चों कितना 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस डेल्टा के कैप, तो डेल्टा कितना गया बच्चों 5 के कैप। अब चलो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई थी 5, अब ले लो तो कितना आ गया 8 प्लस 12 प्लस कितना बच्चों 40 एंड फाइनल आंसर विल बी क्या बच्चों 60। क्या क्या बच्चों सीबी वेक्टर डॉट सीए वेक्टर अपने पास 60। नोट डाउन कर ले बच्चों इसको, फिर हम देखते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। तो बच्चों चलिए देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर बच्चों क्या 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या रहा है, लेट द लेट द पोजीशन let the position vectors of point A, let the position vectors of point A and B be I cap plus J cap plus K cap and क्या बच्चों 2I cap plus J cap plus 3K cap respectively. Point P, point P divides the line segment, divides the क्या बच्चों line segment AB internally in ratio of lambda is to 1। ठीक है बच्चों, where lambda is positive and O is क्या बच्चों origin। एंड एक रिलेशन गिवन है बच्चों OB वेक्टर डॉट OP वेक्टर माइनस
3 मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर क्रॉस ओए वेक्टर इज इक्वल टू 6, देन फाइंड लेमडा। ओए वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर बच्चों से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओए वेक्टर प्लस क्रॉस ओपी वेक्टर है, तो लेमडा की बच्चों वैल्यू अपने से पूछ रहा है। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन तो इजी है, पर एग्जाम में प्रेशर इतना रहता है कि उस समय यही क्वेश्चन एकदम बॉन्डर की तरह दिखेगा आपको। क्या लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, अब पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ क्या बच्चों लैम्डा इज टू 1, वो क्या है बच्चों आपका ओरिजिन है, एग्रीगेशन गिवन है ओबी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर -3 ओए वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर, इसका मॉडुलस वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, डिफरेंस दोनों का 6 दिया हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए बाबू लोग करते हैं कहानी क्या चालू, चल अपनी चालू करते हैं। अब देखिए ये दोनों पॉइंट बच्चों क्या क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट क्या हो जाएगा बताना थोड़ा, कहीं पे निगाहें कहीं, यहाँ बच्चों निगाहें यहाँ पे क्या 1 1 1, ए पॉइंट क्या आ गया बच्चों 1 1 1, पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, अगर मान लो पी पॉइंट तो यहाँ पे है, ओरिजिन से उसको मिलाने वाले वेक्टर कोई ना पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का कहते हैं ओपी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर क्या गया बच्चों 1 1 ए वेक्टर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 1, इसका कितना आ गया बच्चों बी का 2 1 3। अब एक कोई पॉइंट पी है, एक कोई पॉइंट पी है बच्चों जो इसको लेमडा इज टू 1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए m इंटू x2 कितना 2 लेमडा, m इंटू x2 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, सिमिलरली m इंटू y2 कितना लेमडा इंटू n इंटू y1 लेमडा प्लस 1 अपॉन क्या बच्चों लेमडा प्लस 1, कॉमा m इंटू y3 m इंटू z, ये कितना 3 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब लेमडा अगर क्या कहते हैं पॉजिटिव है तो भैया ये क्या 1 आ गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, इतनी बच्चों बात क्लियर है, पी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया। चलिए अब देखते हैं कहानी आगे क्या कह रही है। चलो बच्चों देखो ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर क्या है बच्चों बताइए, ओबी वेक्टर मतलब उस बी वेक्टर का क्या पोजीशन वेक्टर ही तो है, वो ओरिजिन अगर है तो ओबी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ही है, तो बताइए भाई क्या है ओबी वेक्टर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या बच्चों 3 के कैप, सिमिलरली ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, ओरिजिन से इसको मिलाने वाली ये अगर मान लो कोई बच्चों यहाँ कहीं, मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन है, तो ये क्या ओपी वेक्टर, ये क्या ओए वेक्टर, और ये क्या बच्चों ओबी वेक्टर, नहीं समझे, ओरिजिन से मिलाने वाले को ना उसका उस पॉइंट को मिला दो वेक्टर बना दो, तो उस पॉइंट को क्या पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी, तो पी वेक्टर को क्या लिखोगे 2 लेमडा प्लस 1 कॉन लेमडा प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप 1 माइनस 0 प्लस के कितना 3 लेमडा प्लस 1 कॉन लेमडा प्लस 1 के कैप। ठीक है बच्चों, ओपी डॉट पी निकालना थोड़ा क्या आ रहा है, अब ओबी डॉट ओपी निकाल लो बच्चों, तो बताना क्या आ रहा है, ओबी डॉट ओपी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन क्या बच्चों लेमडा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 अपॉन क्या बच्चों लेमडा प्लस 1 इंटू क्या 3, ओबी डॉट ओपी बच्चों क्या आ गया आ गया। अब एक बहुत बला भी हमारे सामने और है क्या, ओए क्रॉस ओपी निकालना, ओए क्रॉस ओपी निकालना, चलिए भैया उसको भी देख लेते हैं। ओए क्रॉस ओपी को भाई आई
जे के, आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या निकालना है बच्चों? ओबी क्रॉस ओपी, ओए क्रॉस ओपी सॉरी। अब ओई वेक्टर क्या हो जाएगा? वन वन वन, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मतलब क्या तीनों के वन वन वन। वही वेक्टर भैया क्या है बताओ? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका हम क्या आ रहा है? वन 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 आ जाएगा। सिमिलरली ओपी वेक्टर का देखिए, ओपी वेक्टर क्या अल्टीमेटली वही था ना, टू लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन क्या बच्चों? के कैप। यही था ना आपका बच्चों ओपी वेक्टर। भाई ओरिजिन को मिलाओ ओपी से तो क्या होगा? टू लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो, थ्री लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन माइनस जीरो। तो ओपी वेक्टर बच्चों क्या आ गया अपना? ये आ गया। तो रख दो क्या, टू लेमडा प्लस वन अपॉन क्या बच्चों? लेमडा प्लस वन वन, तो क्या थ्री लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन। ये क्या आ गया बच्चों अपना? ओ क्रॉस ओपी। चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो देखते हैं आगे। चलो, ओ क्रॉस ओपी बताना क्या आएगा बच्चों? ओ वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर, तो देखिए आई कैप इंटू, इसको ढक दें इन दोनों को, तो क्या प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन क्या बच्चों? माइनस वन माइनस जे कैप क्या थ्री लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन माइनस क्या बच्चों? टू लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन। अरे भाई ए क्रॉस बी तो आप कैसे निकालते हो भाई? बस हम ओपन तो कर रहे हैं, और क्या करना है बच्चों? कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट पॉइंट कर दिए बच्चों कुछ। चलिए देखिए, ये आ गया प्लस क्या बच्चों? के कैप, के कैप इधर को तो क्या आ गया? वन माइनस टू लेमडा प्लस वन अपॉन क्या बच्चों? लेमडा प्लस। ठीक है, आप देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बच्चों क्या आ रहा है। ओ ए क्रॉस ओपी, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? टू लेमडा अपॉन लेमडा प्लस वन आई कैप, एलसीएम लीजिए भाई, माइनस क्या बच्चों? जे कैप। यहाँ देखो ऊपर क्या आ जाएगा? लेमडा, और नीचे क्या आएगा? लेमडा प्लस वन प्लस के कैप, एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आएगा? माइनस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस। तो अपना क्या बच्चों? फाइनली ओ क्रॉस ओपी वेक्टर आ गया अपना क्या? ए। और ओबी डॉट ओपी क्या आ रहा था बच्चों? फाइनली अपने पास ये आ रहा था। चलिए अब रिलेशन क्या बच्चों दिया हुआ है, चलो देखते हैं रिलेशन क्या है। इतना बच्चों बात क्लियर है? चलो, अगर इतना बात बच्चों क्लियर है तो दिया हुआ है ओबी डॉट ओपी, ओबी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर माइनस थ्री, ओ वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों? सिक्स। ओबी डॉट ओपी बच्चों रख दो तो क्या आ जाएगा बताओ? फोर लेमडा प्लस टू अपॉन लेमडा प्लस वन, यहाँ पे भी क्या करो? लेमडा प्लस वन प्लस पूरा एलसीएम ले लिए, कितना? नाइन लेमडा प्लस थ्री अपॉन लेमडा प्लस वन माइनस थ्री इंटू, इसका मॉडुलस बच्चों क्या आएगा बताओ? माइनस थ्री इंटू अंडर रूट ऑफ टू लेमडा अपॉन क्या बच्चों? लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चों? लेमडा अपॉन लेमडा माइनस, देखो माइनस है लेकिन स्क्वायर ऑब्जॉर्व कर जाएगा माइनस को, प्लस इसका क्या बच्चों? माइनस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर। भाई आप माइनस आप ले लो, नहीं तो कहोगे कि सर क्या कर दिया माइनस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है? चलिए, हमने बस इसका क्या निकाला है बच्चों? ये मॉडुलस ही है ना, ओ वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर का मॉडुलस है। चलिए, इसकी वैल्यू बच्चों कितने के बराबर दी हुई है बताना? इसकी वैल्यू बच्चों मेरे हिसाब से दी हुई है सिक्स के बराबर। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है। नाइन प्लस टेन प्लस कितना? फोर्टीन लेमडा प्लस कितना? थ्री प्लस वन फोर प्लस थ्री प्लस वन फोर प्लस सिक्स अपॉन कितना बच्चों? लेमडा प्लस वन माइनस थ्री। अब देखिए फाइनली ये क्या आ जाएगा? माइनस थ्री लेमडा प्लस वन। देखो लेमडा प्लस वन, लेमडा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो लेमडा प्लस वन भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। लेमडा प्लस वन भी तो भाई ग्रेटर देन जीरो होगा।
अगर लेमडा जीरो से बड़ा है तो लेमडा प्लस वन भी तो जीरो से बड़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा बाहर लेमडा प्लस वन, ऊपर क्या अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 6। अब देखिए फाइनली यहाँ क्या बन रहा है, लेमडा प्लस वन को उधर मल्टीप्लाई करो तो 6 लैम्डा प्लस 6, भैया 6 से 6 क्या हुआ कट गया, और 14 इधर गया माइनस हो गया, तो क्या बनेगा 6 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा कितना -8 लैम्डा, और यहाँ क्या आएगा -3 4 लैम्डा 6 लैम्डा स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया। अब दोनों साइड क्या करें बच्चों, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करते ही देखो क्या 9 × 6 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 64, क्या आ जाएगा बच्चों, एक मिनट रुकना, ये क्या हो रहा है भाई, लेमडा की वैल्यू पे तो स्क्वायर कट जाएगा क्या, इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 1, एक मिनट को देखें स्क्वायर ही है क्या, मॉडुलस का स्क्वायर नहीं ना दिया हुआ है बच्चों, अगर मॉडुलस का स्क्वायर दिया होता, सिक्स लेमडा स्क्वायर, एक मिनट रुको, देखो कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर करा है क्या मैंने, क्वेश्चन में ओ क्रॉस ओपी का स्क्वायर तो नहीं ना है बच्चों, एक मिनट रुक जाओ देख ले, स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, वही मैं कह रहा हूँ कहाँ एरर हो रहा है, ओ क्रॉस ओपी का स्क्वायर जो मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब ये गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, ओ क्रॉस, बच्चों ध्यान से ओ वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर का स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी, फाइनली क्या आ गया, ये आ गया, चलिए देखते हैं यार क्या, चलो यहाँ पे ऊपर क्या बन रहा है बच्चों बताना, 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 3 × 6 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 14 लैम्डा प्लस 6 इंटू लैम्डा प्लस 1 -36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 6 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बच्चों बात क्लियर है। देखो 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा कितना 20 लैम्डा प्लस 6 -36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा बच्चों 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 प्लस क्या 12 लैम्डा, 6 क्या बच्चों कट गया। देखिए ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 36 लैम्डा स्क्वायर -22 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा इज इक्वल टू क्या बच्चों 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या 12 लैम्डा। इतनी बच्चों बात क्लियर है। जब इसको इधर लाइए तो क्या होगा -28 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू इसको उधर ले जाइए तो कितना जाएगा -8 लैम्डा। ठीक है बच्चों, माइनस क्या, एक मिनट को यहाँ मैंने कैलकुलेशन फिर गड़बड़ी करी है क्या देखना, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12 लैम्डा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 माइनस 36 कितना 20 -22 लैम्डा स्क्वायर प्लस, अरे यार ये 3 × 6 है, ये 18 लैम्डा स्क्वायर है बच्चों। यहाँ क्या आ जाएगा -18 लैम्डा स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा इज इक्वल टू क्या बच्चों 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा। तो इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 8 लैम्डा। एक लैम्डा की जीरो वाली वैल्यू और एक लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 8/10। लैम्डा की भैया क्या दो वैल्यू आ रही है, क्या क्या बताइए 0 और 8/10, लेकिन क्या जीरो ले सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी क्या बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेटर देन
0, तो अपन क्या लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 8/10। तो फाइनल आंसर का क्या है बच्चों, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8/। चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए बच्चों, हम देखते हैं अपना क्या प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है बच्चों, चल। प्रॉब्लम नंबर 7 है बच्चों, इसी बार 2024 में ही पूछा है, काफी इजी टाइप का ही है। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर क्या गिवन है बच्चों अपने को, अल्फा आई कैप -4j कैप -k कैप, और बी वेक्टर अपने को क्या गिवन है बच्चों, अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 4k कैप। देन क्या क्या इज एक्यूट, इसका एक्यूट बच्चों। देन फाइन लीस्ट पॉजिटिव, देन फाइन लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। काफी इजी है बच्चों, इसको तो आप अपने से भी एक बार कर सकते हो। तो एंगल के बारे में क्रॉस में बात होती है, डॉट में भी होती है। डॉट वाली चीज अपने को क्या आसान रहेगी, क्यों, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी, फिर आप बनाइए डिटर्मिनेंट, ए डॉट बी आप सीधे लिखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप क्या लिखोगे बताओ, अल्फा स्क्वायर, क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा माइनस कितना 4। अब एक बात बताओ, थोड़ा सोचो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होता है आजकल, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू क्या बच्चों, कॉस थीटा। तो अगर एंगल एक्यूट है तो भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं दिख रहा है, ये भी हमेशा पॉजिटिव। तुम जो कह दो वही सही है क्या, ए वेक्टर का मॉडुलस क्या पॉजिटिव, बी वेक्टर का मॉडुलस भी पॉजिटिव, एंगल एक्यूट है तो ये भी क्या पॉजिटिव। अब एंगल अगर एक्यूट है तो पक्की बात है क्या बच्चों, कि cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, यानी ए डॉट बी अल्टीमेटली क्या होना चाहिए बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0, खत्म। तो ये क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -4 ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे बताओ, इसके रूट्स देखो क्या आ रहा है, 4 ± 16 + 16 अपॉन कितना बच्चों, 4√2 आएगा बाहर ना, तो 4 ± 4√2/2, मतलब क्या 2 ± 2√2, मतलब ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, अल्फा -2 - √2, सॉरी 2 - 2√2 इंटू अल्फा प्लस क्या बच्चों 2 + 2√2 ग्रेटर देन 0। मतलब कुल मिलने के बाद क्या कह रहा है कि अल्फा का कहानी देखो क्या हो सकता है, अल्फा को लेस देन क्या होना पड़ेगा, 2 - 2√2, और अल्फा को या तो अल्फा ग्रेटर देन 2 + 2√2। अब अल्फा लेस देन 2 - √2 बताओ, खुद में नेगेटिव है, तो इससे छोटा तो और नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ, इससे छोटा और नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, 2 - 2√2 तो वैसे नेगेटिव है, अगर इससे छोटा और नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखिए, अल्फा +2√2 की वैल्यू प्लस कितनी होती है बच्चों, 1.414। देखना कितना आ रहा है, 2 + 2 × √2 मतलब कितना 1.414, 828, मतलब 4.828, मतलब अल्फा इससे क्या बड़ी होनी चाहिए, तो अल्फा लिस्ट तो भाई हमको दिख रहा है क्या 5, क्योंकि इसके जस्ट अगला इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बच्चों क्या आएगा 5। चले बच्चों, इसको नोट डाउन कर ले,
अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ रही है 5। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। चलो बच्चों देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 क्या कह रहा है? लेट देखें बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए वेक्टर क्या गिवन है बच्चों? अल्फा आई प्लस टू जे कैप माइनस क्या बच्चों? माइनस के कैप। बी वेक्टर बच्चों क्या है? -2i कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस क्या बच्चों? के कैप। वेयर क्या कह रहा है बच्चों? वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्या बच्चों? वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर if the बच्चों if the area of parallelogram if the area of parallelogram whose adjacent sides whose adjacent sides are represented by whose adjacent sides are क्या बच्चों? represented by square root of 15 represented by a vector and v vector are under root 15 into alpha square plus 4 when find value of 2 into वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इंटू क्या बच्चों? मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर का स्क्वायर। इसकी बच्चों आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसको, नोट डाउन करते हैं बच्चों, और एक बार क्वेश्चन को करने से भी एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई दे देखिए क्या क्या रहा है। दो वेक्टर दिया हुआ और कह रहा है ये पैरेललोग्राम के क्या एडजेसेंट है, ये उनका एरिया बच्चों क्या है? अल्फा की टर्म्स में √15 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4। इसकी वैल्यू बच्चों बतानी है, अल्फा क्या कह रहा है? रियल है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या कहानी है इसकी। और एक बात बताओ, कोई एक पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड क्या हो बच्चों? कोई पैरेललोग्राम सॉरी अच्छा से कोई पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड ए और बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side whose adjacent sides are क्या बन चुकी है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी निकालिए सबसे पहले भाई, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो डिटर्मिनेंट बाबा की शरण में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बताओ? आई वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, और क्या है? अल्फा 2 -1 -2 अल्फा और 1। ठीक है बच्चों, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को देखो क्या बन रहा है। आई कैप, आई को ढक दो तो कितना? प्लस अल्फा। आई को ढकोगे बच्चों तो क्या? 2 प्लस अल्फा माइनस जे कैप क्या? अल्फा प्लस अल्फा -2 क्या बच्चों? अल्फा माइनस देखो वो अल्फा इंटू 1 माइनस ऑफ -2 इंटू -1 तो कितना? अल्फा -2 प्लस के कैप अल्फा स्क्वायर प्लस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्या करना है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का बच्चों अपन को क्या करना है? मॉडुलस लेना है। चलिए तो इसका अगर मॉडुलस लेना है तो देखो क्या होगा? 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस
ये देखो माइनस में स्क्वायर अब्जॉर्ब कर जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इतनी बच्चों बात क्लियर है। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4। इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों। दोनों साइड क्या करें, मेरा बड़ा मन कर रहा है सर स्क्वायर करने का, कर दो भाई। मन कर रहा है तो मन की चीजें कर लेनी चाहिए। तो देखो स्क्वायर कर रहा है, करने का है तो स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, 15 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4। क्या बच्चों, 15 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा बच्चों, 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इतनी बच्चों बात क्लियर है। ये बनेगा कि नहीं, चलिए अगर ये बनेगा बच्चों तो अब बताओ इसको कैसे करोगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या बना है, दोनों को ओपन करेंगे तो 2 ए बी रखा हुआ दिख रहा है, तो क्या बन रहा है बच्चों बताओ, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच्चों 15 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इस 2 को क्या करिए, इधर ला दीजिए, इस 2 को इधर ला दीजिए तो फाइनली ये क्या बनेगा, 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर अल्फा रियल है, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस 4 जीरो हो सकता है, नहीं भैया कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू तो जीरो वैसे ही होगा, तो 0 प्लस 4 तो वही तो मिनिमम तो इसका दिख रहा है, वैसे भी 4 है तो जीरो तो कभी हो नहीं सकता। तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इसको इधर लाके कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 4 इक्वल टू 0। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो इसी को होना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 9। अल्फा स्क्वायर की बच्चों क्या आ गई वैल्यू, 9। कैसे, हमने सिर्फ क्या करा है, ए क्रॉस बी निकाला, उसका मॉडुलस निकाला, उस वेक्टर का मॉडुलस निकालने के बाद जिसके बराबर दिया हुआ था एरिया हमने निकाला, और एरिया जिसके बराबर दिया था उसे इक्वेट करा, इक्वेट करने के बाद अल्फा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, 9। देखिए अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है तो बच्चों वैल्यू अपने से किसकी पूछा था, देखिए वैल्यू अपने से पूछा है बच्चों 2 मॉड ए स्क्वायर, 2 वेक्टर 2 इंटू वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों पूछा है। अब देखो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, अल्फा आई प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, क्या बच्चों माइनस के कैप, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है बच्चों, -2i प्लस अल्फा जे कैप प्लस क्या बच्चों के कैप। तो एक बार बताओ मॉड ए स्क्वायर मतलब कितना, लिखिए 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो प्लस ए डॉट बी करिए तो कितना, माइनस ए डॉट बी करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो कितना, -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा -1, तो फाइनली कितना आ गया, ए डॉट बी कितना -1, तो उसको रख दो, यहाँ कितना आ जाएगा -1 इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 1 का स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 5, तो इसी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, और यहाँ देखो ना अल्फा स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी क्या अल्फा स्क्वायर प्लस 5, तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 5 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 5, कितने बचा अल्फा स्क्वायर 5, और बच्चों अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो अपन निकल के एकदम बैठे हुए हैं, कितना 9, 9 प्लस 5 बच्चों कितना हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 5 आपका 14। तो चलो बच्चों आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बच्चों जरूर बताएं, एंड वीडियो को जितना हो सके बच्चों शेयर करो, एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल जरूर सब्सक्राइब, और मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लेता रहूंगा। और बच्चों आपका जेई अप्रैल फेज के लिए मैं क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ 1 तारीख से, तो बच्चे बस बने रहें साथ में, इस प्रोसेस को एंजॉय करें, मेहनत करते रहें, और बस भाई अच्छे से रहें, मस्त से रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।